नाम क्या है? जफर इकबाल। किस थाने से? मुस्लिम काउंटर। क्या जिम्मेदारी है? कुछ नहीं सर, मैं तो आया। क्या करने गए थे? कुछ भी नहीं सर। उधर क्या कर रहे थे? मैं सर कुछ नहीं कर रहा। आप नहीं गए वहाँ पे? गया सर, क्या करने कुछ नहीं गए? क्या करने गए वो बताइए। सर। मैं तो एविडेंस में आपको दिखाऊंगा, परेशान नहीं हो। सर मैं कुछ नहीं। माफी दे दो, माफी दे दो। किस बात की माफी? आपने कुछ किया है जिसकी माफी चाहिए? जफर इकबाल साहब है जी, कांस्टेबल हैं। अब इनके तमाम मामलात आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से काम कैसे चलता है, असल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उनको अचीव कैसे किया जाता है। ये ड्रग्स किसकी बिकती हैं यहाँ पे? पुलिस को नजर नहीं आता? हाँ, मुझे नहीं सर। अभी आप जाएं जफर इकबाल साहब, हम देख लेंगे। आपकी तस्वीर हमारे पास है, एविडेंस भी है। अल्लाह आपको थैंक यू। साजिद महमूद साहब, हमने तो इन्हें जाने दिया, अब आप जाने, आपका काम जाने। जफर इकबाल साहब को पकड़ने के बाद हम तमाम लोगों के सामने आ चुके थे, लिहाजा यकीनी था कि अब कोई पुलिस एहलकार हमारी वजह से जेब खर्च लेने नहीं आएगा। लिहाजा हमने कैमरे खुफिया अंदाज में रोल पर रखे, लेकिन महसूस ऐसे करवाने लगे कि हम रिकॉर्डिंग से पहले हालात का जायजा लेना चाहते हैं। हमें देखने के बाद भी बेचने वाले बेचते रहे, खरीदने वाले खरीदते रहे, टीका लगाने वाले धुत रहे और स्निफ करने वाले भी मस्त रहे। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि अब चंद लोग अपना चेहरा छुपा रहे थे। वैसे भी डर किस बात का होता? वो कहते हैं ना, मियां बीवी राजी ते की करेगा काजी। हमारे लिए हैरान कुन अमर यह था कि माजी के मुकाबले में अब यहाँ खवातीन और खास तौर पर नौजवान लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। पुलिस वाले आते हैं, खर्चा लेके जाते हैं, काम उन्होंने इंतजार हो रहे हैं। हाँ आएंगे, देखना कब आएंगे? मोटरसाइकिलों पे आते हैं, घूमते हैं, कितने बंदे ने? इको बंदा ही बार बार आंदा है कि हर कोई आंदा है? बड़े आते हैं भाई। और जाहिर है कोई जिम्मेदार होएगा। सर इसको चाहिए, इनको उठा के फोन यही कह रहा हूँ। वो कौन लोग हैं जो यहाँ नशा देते हैं? बस पुलिस वाले हैं? आपको पता है खुल के बताओ यार, कुछ नहीं रिकॉर्ड कर रहा। करते हैं, पुलिस वाले भी करते हैं। नहीं, दे के जाते हैं। हाँ, दे के भी जाते हैं, दे के भी जाते हैं। सिखवान वाले पुलिस वाले हैं, सब काम करवाने वाले। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त सुना। ये साहब कहते हैं कि पुलिस एहलकार भी नशा करते हैं, लेकर भी जाते हैं, और नशा बिकवाने वाले भी पुलिस एहलकार ही होते हैं। एसपी इकबाल टाउन मोहतरम जनाब अवैस शफीक साहब, सुना है कि आप भी इस शो को मॉनिटर कर रहे हैं, जो कि एक खुश आइंद और असूली बात भी है। आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हमारे पास ये साहब हैं, जिनका मौकफ है कि इनकी उंगली और हसली पुलिस एहलकारों ने तोड़ी है। और क्यों तोड़ी है, आप खुद ही सुन लीजिए। मोबाइल खा लिया, सिर्फ उंगली तुड़वाई है ना, वजह तो तुड़वाई है। किसने तोड़ी है? पुलिस वाले। क्यों? क्योंकि नशा है। नहीं, नशे से रोकने के लिए? नहीं, किस लिए? कि नशा बेचो? बस अब बता रहे हैं ना कि दुश्मनी ऐसी बन गई है हमारी पुलिस वालों के साथ। नाम क्या है जिसने तोड़ी थी? ये देखें, मैंने भाई टूटी हुई है असली। ये कैसे टूटी है? तोड़ी है पुलिस वाले ने। पुलिस वाले ने उंगली भी? ये तोड़ी है। नाम क्या है उसको जालिम का? बस क्या करें, नाम दस दे यार, की हो गए? यासिर अब्बास गुजर साहब, सुना है कि आप आजकल थाना इचरा के एसएचओ हैं, तो आप एक लम्हे के लिए इस आदमी की बात सुने कि ये क्या कहता है। शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। पुलिस वाले आते हैं, खर्चा लेके जाते हैं, काम उन्होंने इंतजार हो रहे हैं। हाँ आएंगे, देखना कब आएंगे? मोटरसाइकिलों पे आते हैं, घूमते हैं, कितने बंदे ने? इको बंदा ही बार बार आंदा है कि हर कोई आंदा है? बड़े आते हैं भाई। और जाहिर है कोई जिम्मेदार होएगा। सर इसको चाहिए, इनको उठा के फोन यही कह रहा हूँ। वो कौन लोग हैं जो यहाँ नशा देते हैं? बस पुलिस वाले हैं? आपको पता है।
एसपी मॉडल टाउन मुख्तरम जनाब दोस्त मोहम्मद साहब, आपके खूबसूरत नाम के क्या कहने। हमारी मज़कूरा ख्वाहिशात और दुआएं अपनी जगह, लेकिन फ्रेम में मौजूद कभी झूमते, कभी खेलते और कभी नशे में मस्तियां करते इस नौजवान को देखने के बाद एहसास गुजरता है कि इसकी अटकेलियां मेरे प्यारे शहर लाहौर की मौजूदा सूरत हाल की अक्कासी करती हैं, जो बज़ाहिर चंगा भला, हंसता खेलता और खुशबाश है, लेकिन अंदर ही अंदर मंशियात की घुन इसे खाए जा रही है। यह प्यारा शहर हमारे साथ आपके खानदानों का भी घर है। खुदा के लिए इसे बचा लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। हालात से बज़ाहिर लापरवाह और आने वाले कल से लाइल्म यह एक और टोली है जिसको हम वतन अजीज का आने वाला कल मानते हैं। वैसे मुहतरम जनाब गुलाम महमूद डोगर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आप CCPO लाहौर हैं। आपस की बात है कि क्या ये लोग नहीं सोचते होंगे कि इनके आज का जल्लाद और कल का कातिल कौन है? कौन सा ताकतवर शख्स या शख्सियात हैं जिनके दम से मंशियात का धंधा चलता है और मेरे वतन अजीज के काबिल तरीन अफसरान की मौजूदगी के बावजूद हमारे और इनके अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी जल रहा है। पंजाब का दिल और मेरा प्यारा लाहौर जल रहा है, हर सिमत धुआं धुआं, मंशियात का धंधा अरूज पर। कौन बेचता है, कौन खरीदता है? घरों को जलाने और नस्लों को उजाड़ने वाला यह धुआं कब बुझेगा? क्या नाम क्या है? जफर इकबाल, किस थाने से? मुसलम टाउन। माफी दे दो। किस बात की माफी? आपने कुछ किया है जिसकी माफी चाहिए? आप बताएंगे, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। क्या किरदार है इस वर्दी का? पुलिस वाले कहने तेनू इनकाउंटर करते हैं। देख लांगे। क्या बेचने, खरीदने और सरपरस्ती करने का धंधा भी इनके जिम्मे है? अफसरान कहते हैं कि मंशियात फरोशी की सूरत में मुतल्लिका SHO के खिलाफ पर्चा होगा। क्या सच है? आज अपने कद से बड़ी और औकात से ज्यादा भारी जिम्मेदारी अदा करने पर मजबूर है, तो दस्तबस्ता दरखास्त करना चाहेंगे कि यह सब्ज हिलाली परचम आपका और हमारा है। तो याद रखिएगा, दुनिया में आज तक वो मां पैदा नहीं हुई जो ऐसे सपूत को जन सके, जो इस सब्ज हलाली परचम को दागदार करने की सलाहियतों का हामिल हो। अगर ये गुनाह और जुर्म कर सकता है तो वो मैं और आप ही हो सकते हैं, और अगर इस तकद्दुस को सलामत रखने का कोई बेड़ा उठा सकता है तो वो भी मैं और आप हैं। तो आज इस चीज का फैसला कीजिए कि मैं और आप कहां खड़े हैं। असल में हम इस वतन अजीज के लिए, जिसने हमें आज़ादी दी, जिसने हमें एक साया दिया, माँ का किरदार अदा किया, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं।